ये जो दिल्ली के सांसद हैं जो नाचने गाने के लिए जाने जाते हैं, बिहार में आकर एक व्यक्ति जिसकी फेक इनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, जिन पर आरोप है फेक इनकाउंटर कराने का, उनके साथ परिवार का डील कराने का कोशिश करना, वो आदमी न्याय की क्या बात करेगा। फिर से बता रहा हूं कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री का भी इसमें क्या रोल है उसके बारे में भी जांच होना चाहिए। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। 50 लाख वाली बात पर किस तरह से भरत तिवारी के परिजन सामने आए थे। उन्होंने प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं और अब बांकीपुर विधानसभा से विधायक हैं प्रशांत किशोर, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगे, मामला स्पष्ट करे, नहीं तो मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे। तो ऐसे में अब जनसुराज की ओर से जवाब आ गया है। जनसुराज ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है। देखिए जनसुराज की ओर से प्रवक्ता विवेक कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो दिल्ली के सांसद हैं जो नाचने गाने के लिए जाने जाते हैं, अश्लील गानों के लिए जाने जाते हैं, गंदे भोजपुरी गाना के लिए जाने जाते हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मूल निवासी हैं, जिनको कहीं ना कहीं सांसद बनाया गया ताकि वो जनता के लिए कुछ करें, पर इनकी जलील हरकत देखिए जिसके बारे में सोच के भी पीड़ा होता है और गुस्सा आता है कि चुनाव के समय बिहार में आकर एक व्यक्ति जिसकी फेक इनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, उसके उनके परिवार वालों के यहां जाकर उनके संवेदनाओं के साथ खेलना, उनके भावनाओं का मजाक बनाना, जाकर कहीं न कहीं एक डील कराना सरकार के साथ, जो सरकार कहीं न कहीं लिप्त है फेक इनकाउंटर में, जिन पर आरोप है फेक इनकाउंटर कराने का, उनके साथ परिवार का डील कराने का कोशिश करना, वो आदमी न्याय की क्या बात करेगा। उस आदमी को न्याय की परिभाषा ही नहीं मालूम है कि एक चुनाव के समय आकर इतना घिनौना काम करना, कि भाई कोई परिवार जो इतना पीड़ा में है, जिसने अपना बेटा खोया है, उस परिवार के भावनाओं के साथ खेलना, उनके संवेदनाओं का मजाक उड़ाना, जाके डील कराने का प्रयास करना, ये व्यक्ति कौन है भाई। इनको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इसको कोई माफ नहीं करेगा, लेकिन इनको भगवान का डर कहां है। ये तो भगवान के भक्त कहां, ये तो भगवान को अपना भक्त मानते हैं। ये चंदा चोर लोग हैं, इनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, कि जिस काम के लिए इनको चुना गया है कि जनता के लिए काम करो, ये चुनाव के समय इतनी घिनौनी हरकत करते हैं। इनके लिए चुनाव एक कहीं ना कहीं हार जीत के बारे में बातचीत हो गई है, सत्ता हासिल करने के बारे में हो गई है। इनको जनता का डर खत्म है, इनको हर प्रकार का डर खत्म है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा, क्योंकि उस न्याय की परिभाषा भी प्रशांत जी ने और जनसुराज ने बताया कि न्याय तब मिलेगा जब वो लोग जेल जाएंगे, उनके ऊपर जांच होगा जिन्होंने ट्रिगर दबाने का आदेश दिया। न्याय तब होगा जब गृह मंत्रालय, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लिप्त है, कंप्लिसिट है, जब उसका निष्पक्ष जांच होगा तब न्याय होगा। जो ट्रिगर दबाया उनको आप जेल में डाल दें, उनको बर्खास्त कर दें, उनको निलंबित कर दें, न्याय तब नहीं होगा। भरत तिवारी के आत्मा को तब शांति मिलेगा, उनके परिवार के साथ तब न्याय होगा जब कहीं ना कहीं जो लोग इसमें लिप्त हैं, आरोपी हैं, जिनके आदेश पर ट्रिगर दबाया गया, जिनके आदेश पर ये फेक इनकाउंटर हुआ, और कहीं ना कहीं पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर आती है, तो जो लोग भी हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी इसमें क्या रोल है उसके बारे में भी जांच होना चाहिए। जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। और भरत तिवारी को न्याय प्रशांत किशोर जी दिलाएंगे, जनसुराज दिलाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि भरत तिवारी प्रकरण पर प्रशांत किशोर पर जो है भरत तिवारी के परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। कई लोग सामने आए थे, उनके परिजन, और उन्होंने कहा था कि जब सरकार से मिलने वाली बात थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात वाली बात थी, तो 50 लाख का जो चर्चा हुआ था, इस पर जो प्रशांत किशोर को माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे में जनसुराज ने क्या कुछ कहा है आपने देखा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।